हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन की जीरो पावर के प्रोपोर्शनल होती हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसके लिए जो रेट है उसको हम इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है उसकी हम जीरो पावर लेंगे और किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसको हम रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने dt को इधर शिफ्ट कर दिया और माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया। अब इस इक्वेशन में जो दोनों साइड्स हैं उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इससे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आती है। इसमें जो i है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं और इसके लिए हम t की वैल्यू 0 लेते हैं। अब देखिए, t की वैल्यू जब 0 होती है तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है, तो इस तरह से जो रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन को हम A0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब t की वैल्यू और जो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो कंसंट्रेशन की वैल्यू ये हो जाएगी और t की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इससे ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी और इस तरह से हमारे पास i की वैल्यू आ जाती है और इस i की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इससे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब इस इक्वेशन पर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y mx + c अप्लाई करते हैं और जब हम कंसंट्रेशन को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है। अब इससे जो इंटरसेप्ट ऑब्टेन होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और जो स्लोप ऑब्टेन होता है वो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब जो इक्वेशन 2 है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं जिससे कि हमारे पास k0 की वैल्यू आ जाए। अब इसके लिए हम इस वैल्यू को पहले इधर शिफ्ट करते हैं और फिर t को इधर शिफ्ट करते हैं। फिर यहाँ से नेगेटिव साइन हटाने के लिए हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं जिससे कि हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ जाती है। अब देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की बात करें तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, तो इस तरह की रिएक्शंस के लिए रेट डिटरमाइन करने के लिए हम कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स का यूज करते हैं। जैसे किसी भी कैटालिटिक रिएक्शन में कैटलिस्ट का अमाउंट कितना यूज होता है उसके बेस पर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट डिटरमाइन करते हैं। इसी तरह से किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो इसके बेसिस पर भी हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट डिटरमाइन करते हैं। अब देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल। देखिए, अगर हम एसीटोन और ब्रोमीन की रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर होती हैं। मीन्स इस रिएक्शन में ब्रोमीन की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। इसी तरह से अगर हम एसीटोन और आयोडीन की रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन आयोडीन के रेस्पेक्ट में भी जीरो ऑर्डर की होती हैं। अब हाई प्रेशर पर मॉलिब्डेनम और टंगस्टन की सरफेस पर फॉस्फीन की जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो भी जीरो ऑर्डर का एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से गैसियस अमोनिया का इस कंडीशन में जो डीकंपोजिशन है वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। और अगर हम गोल्ड सरफेस पे HI का थर्मल डीकंपोजिशन करवाते हैं तो ये रिएक्शन भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है।